जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी आ चुका हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का बिल्कुल वायरल पेपर। स्टूडेंट, ये पेपर का कोड है बी 5000 यानी कि ये पेपर अभी एक स्कूल में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं बता सकता, लेकिन पेपर एक स्कूल में हो चुका अभी। ठीक है, अगर आपका भी पेपर होने वाला फिजिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम का अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो ये पेपर भौतिक विज्ञान का तैयार कर लीजिएगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 70 नंबर अगर है तो 65 नंबर बिल्कुल फोड़ के आ सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं दोस्त, तो 70 में 70 नंबर भी आ सकता, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है, जिले वाइज पेपर का कोड आ रहा है। मैंने बहुत सारा पेपर बनाया था, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया मेरे स्कूल में ये पेपर आ रहा है, इस पेपर का कोड मुझे दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो दोस्त, मैं सोचा एक पेपर और आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपका अच्छे से तैयारी पूर्ण रूप से हो जाए। ठीक ना, चलिए इस वीडियो को एक शानदार तरीके से खुश नसीब होकर सॉल्यूशन के साथ कराता हूँ। इसका पूरा हल बताता हूँ एक एक क्वेश्चन का। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बहुत ही मेहनत करके पेपर बनाया जाता है, लाया जाता है और इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर गला दर्द करने लगता है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे प्यारे मित्र दोस्त हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा बस। ठीक है, और एक गलती और मत करिएगा, कोई आपका साथी सहयोगी है तो उसको भी मदद करिएगा, पेपर शेयर भी कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना। ठीक ना, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, चलिए उसको बारीकी से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी पेपर, अगर दोस्त आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर पेपर चाहिए तो मेरे बारीकी से 1 2 3 दिन पहले जो वीडियो बनाए गए यहाँ पर देख सकते हैं। सब पेपर अपलोड हो चुका है, लाइन बाय लाइन आप लोग सर्च करिएगा ऑनलाइन सेंटर अनूप सर, और पेपर का कोड हाफ ईयरली कुछ भी मांगिएगा आपका आ जाएगा। ठीक ना, तो आपको सामने सब कुछ पेपर बनाया हुआ है। चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य बोला है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ है, खंड बा है, खंड सा है, खंड दा है, खंड या है। इतना प्रश्न दिया। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, प्रत्येक के एक अंक है। प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक प्रतीकों का समान अर्थ है। अब यहाँ पर कुछ देख सकते हैं दोस्त, क्या बोला है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न बोला है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बोल रहा पहले नंबर, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन बोला, ऑप्शन दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, इसको तो हल करना पड़ेगा, बिना हल करे तो कोई निकाल नहीं सकता। इसको जब आप हल करेंगे कि 20 सेंटीमीटर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा 200 सेंटीमीटर। कितना होगा, 200 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यतिकरण होने की आवश्यकता शर्त नहीं है। आप क्या करेंगे, बोला व्यतिकरण होने की आवश्यक शर्त नहीं है, क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे 2 तरंगों का मूलों का अलग अलग हो जाता है। 2 तरंगों का मूलों का अलग अलग हो जाता है। अब इसमें छाटिए कहाँ लिखा है, 2 तरंगों का लाभ की समृद्धि, ये होता है। ठीक है, ठीक, ये आपका राइट उत्तर होगा, डी वाला, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं लिखा, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र एवं उसके लंबवर्धक पर r दूरी पर क्षेत्र की निष्पत्ति कैसी होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको राइट उत्तर माना 2:1 है, यानी कि 2:1 है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बोला जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से हल कर सकते हैं। इसका राइट उत्तर होगा 9/8। क्या होगा, 9/8, ये राइट उत्तर आपका बी होगा। क्लियर हुआ। अंगा वाला क्वेश्चन देख सकते, किरचॉफ का धारा का नियम
किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है मेरे भाई? तो ये आपको पता होगा, आवेग के होता है। ये आवेशी यानी कि आवेग के कारण ही किरचॉफ का नियम का जो नियम होता है वो संरक्षण के रूप में कार्य करता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बता सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी इसमें त्रुटि हुई, गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंक वाला देख सकते हैं, समान वोल्टता के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों, इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो इसको भी कैसे करनी है? 1:2 आपका राइट उत्तर होगा, 1:2। क्लियर हुआ? चलिए, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर खंडबाद दिया 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन, 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन। अब आपको 1 से 2-3 लाइन में लिखना, आपको उत्तर नंबर मिल जाएगा। अब क्या बोला? पहले नंबर देखा जाए, आपके सामने बोला है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा भाग रहा है, काहे जाते हो यार, कि प्रकाशिक तंतु से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन बोला है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है? 2 वोल्ट एक विभवांतर से आवेशित 10 फ्यूल धारिता के संधारित्व व स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक भी लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है, तो इसमें किसका वेग अधिक होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। खंड 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न विद्युत विभव शून्य होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद की जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। क्वेश्चन बोला है। आगे बोला 5000 एंगस्ट्रम, ऐसे एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्घ्य को 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 के मध्य पथांतर क्या होगा? आपको बताना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइप का बोला। खंड 10 देखिए, प्रकाश के गुण लिखिए। न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसके बारे में आपको लिखना होगा। 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोला। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी करने के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो कंफ्यूज होना भी नहीं है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक ना। आगे बोला, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? पहले प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण तथा क्षमता का सूत्र भी निरूपित कीजिए। आगे बोला, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य? एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा को सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत धारिता की परिभाषित दीजिए। दिए गए चित्र ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 2UF संधारित्र C की धारिता निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज भी नहीं होना। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आवश्यक सूत्र देते हुए उनकी मात्रक भी लिखिए। विद्युत पैरा विद्युत सामर्थ्य तथा भंजक और विभवांतर को स्पष्ट करें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 सेंटीमीटर तथा 3 × 10⁻6 आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है, अंतर है, आपको बतानी रहेगी। खंड यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे दिया है विद्युत धुरी की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोला है कि साइन कोष्टक में a + sin/2 इक्वल n बराबर sin α/2 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो आपको हल कर लीजिएगा, कुछ है ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी संरचना का कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, तो आप लोग कर सकते हैं। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं को सिद्धांत के आधार पर तरंगों का परिवर्तन का व्याख्या कीजिए। एक पतली झिर्री में प्रकाश के विवर्तन के कारण तो ये सब कर लीजिए दोस्त, बार बार मजा नहीं आ रहा। ठीक ना। एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच की 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की कहाँ रखा गया?
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने, आवर्धन की क्षमता ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन लोग यहाँ पर फिगर दिया अथवा करके उन्होंने या तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आता रहता है। ये आपका प्री बोर्ड यूपी बोर्ड का सभी बोर्डों में काम लायक है। तो वीडियो